मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रडार पर करीब 50 पेनी स्टॉक कंपनियां हैं। क्यों हैं? ईडी को यह शक है कि इन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगा था और पेनी स्टॉक को के जो भाव थे उनको मैनिपुलेट किया गया था। इसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 50 एंटिटीज को नोटिस भेजकर उनकी वित्तीय जानकारी मांगी है। सर, ईडी की शुरुआती जांच में कुछ पता चला है? ये फिलहाल भारत के हाल फिलहाल के वर्षों का सबसे बड़ा पेनी स्टॉक घोटाला है और ये समझना इसलिए जरूरी हो क्योंकि हम पेनी स्टॉक कंपनियों, शेल कंपनियों, क्रिप्टो के जरिए हवाला ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियों, फर्जी इनवॉइस बनाकर जीएसटी का क्रेडिट लेने वाली कंपनियों, इन सबको अलग अलग देख रहे हैं। ईडी की जांच से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है वो ये 50 के आसपास कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी तरह जराइम के लिए बनी थी। और ये जो दिलचस्प जानकारी निकली है ईडी की जांच में, उसके आगे माना जा रहा है कि हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कंसोलिडेटेड इंक्वायरी है जिसमें 50 कंपनियां और भी ज्यादा हो सकती हैं। फिलहाल 50 ऐसी कंपनियां पाई गई हैं जो संगठित रूप से हर तरीके का वित्तीय अपराध कर रही हैं। इन्हें पीएमएलए के तहत नोटिस जारी किया गया। शुरू तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई थी, लेकिन ये शेल कंपनियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। दरअसल ये केवल यही नहीं करती, ये पेनी स्टॉक ऑपरेटर कंपनियां हैं जिनमें कि ये शेयरों की कीमतों को में पंप और डंप करती हैं। ये सर्कुलर ट्रेडिंग करती हैं, झूठी रिपोर्टिंग करती हैं, कई खातों से लेन देन करती हैं। ज़्यादातर इसमें फ्रंट कंपनियां हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं, केवल एक बोर्ड लगा हुआ है। पहले ये नकली लेन देन करती हैं, उसके बाद फिर बैंक से और वैध चैनल में पैसा भेज दिया जाता है। इसके अलावा स्टॉक में हेर के अलावा ये इंपोर्टर्स को अंडर इनवाइसिंग की सुविधा देती हैं जिससे कि इंपोर्ट के फ्रॉड होते हैं। नकली री एक्सपोर्ट की सुविधा देती हैं जिससे कि लोग नकली री एक्सपोर्ट करके के क्लेम करते हैं। छोटे डिजिटल लेन देन करती हैं, क्रिप्टो का इस्तेमाल करके हवाला में पैसा भेजती हैं और अवैध सिम का इस्तेमाल करती हैं। इनके लाभार्थी और मालिकों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये जो पूरा वेब है, ईडी अब जाकर उस वेब के पास तक पहुंच पाया है जहां एक पेनी स्टॉक, जिसे हम स्टॉक मार्केट के कवरेज में केवल पेनी स्टॉक कंपनी मानते हैं और ये माना जाता है कि वो पेनी स्टॉक है और उसमें पंप और डंप हो रहा है, दरअसल वो किसी बड़े वित्तीय जरायम का हिस्सा हो सकता है। और ऐसे 50 सैंपल केस ईडी को मिले हैं जहां ये कंपनियां और कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ यही कर रही हैं कि जितने तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं वो इन कंपनियों के भीतर चल रहे हैं।